हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है हैदराबाद की चार मीनार के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. चार मीनार हैदराबाद आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। जितना आगरा में ताजमहल और पेरिस में एफिल टावर प्रसिद्ध और एक बड़े लैंडमार्क है, उतना ही हैदराबाद में चार मीनार प्रसिद्ध है। हैदराबाद भारत के 10 ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। चार मीनार मतलब चार टावर। चार मीनार मूसी नदी के किनारे स्थित है। चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार लगभग 450 साल पहले बनाया गया था, जो आज हैदराबाद शहर के बीचों बीच स्थित है। चार मीनार के निर्माण के बाद उसके चारों ओर उसके आसपास शहर का निर्माण हुआ। चार मीनार के उत्तर में जो प्रमुख द्वार है, वहां चार प्रवेश द्वार है, जिसे चार कमान भी कहते हैं। 2. हैदराबाद शहर और चार मीनार के निर्माण के लिए फारसी प्रख्यात आर्किटेक्चर को बुलाया गया था। इसकी संरचना एक मस्जिद एवं मदरसा के रूप में की गई थी। इसकी वास्तुकला शैली भारतीय इस्लामिक का मिश्रण थी, जिसमें कुछ जगह फारसी वास्तुकला के भी तत्व देखने को मिलते हैं। 3. कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सन 1591 में हैदराबाद शहर का निर्माण करवाया था। गोलकोंडा से हैदराबाद में अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद इन्होंने स्मारक के रूप में चार मीनार का निर्माण करवाया था। चार मीनार की वजह से पूरी दुनिया में हैदराबाद का नाम प्रसिद्ध है। 3. चार मीनार का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि गोलकोंडा और पोर्ट शहर मछलीपट्टनम के ऐतिहासिक व्यापार मार्ग को जोड़ा जा सके। इसके अलावा चार मीनार के निर्माण के पीछे एक और कारण है। कहते हैं कि उस समय हैदराबाद के आसपास प्लेग रोग बहुत अधिक फैला हुआ था। तब वहां के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने इस बीमारी से निपटने के लिए बहुत से कड़े कदम उठाए थे। वे इस बीमारी से बहुत हद तक जीत गए थे। तब प्लेग बीमारी के अंत के चिन्ह के रूप में चार मीनार का निर्माण कराया गया था। चार मीनार बनने के बाद से ही चार मीनार और हैदराबाद शहर एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। चार मीनार चार मीनारों के साथ एक विशाल और प्रभावशाली संरचना है। चार मीनार की संरचना वर्गाकार है, जिसका हर साइड 20 मीटर लंबा है। चार मीनार में हर दिशा में एक दरवाजा है, जो अलग अलग बाजारों में खुलता है। इसके प्रत्येक कोने में 56 मीटर या लगभग 184 फीट ऊंची मीनार है, जिसमें 2 बालकनी है। प्रत्येक मीनार के ऊपरी हिस्से में नुकीले पत्ती की तरह एक बल्बनुमा गुंबद की डिजाइन है। 5. ऐसा लगता है कि मानो किसी ने मीनार को ताज पहना दिया है, ताजमहल की तरह। चार मीनार में ये मीनारें इसकी मुख्य संरचना है। यहाँ सबसे ऊपर जाने के लिए 149 घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। अलग तरह की बालकनी एवं मीनार की संरचना एवं सजावट के लिए भी इसे जाना जाता है। 6. चार मीनार की संरचना ग्रेनाइट चूना पत्थर, मोटा और चूर्णित संगमरमर से हुई थी। शुरू में चार मीनार के लिए एक निश्चित अनुपात में चार मेहराब बस बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जब हैदराबाद शहर का निर्माण हुआ और वहां के किले को खोला गया तो शहर में चारों ओर चमक धमक और खुशहाली आ गई। 7. जिसके बाद यहाँ एक बड़े स्मारक के रूप में चार मीनार का कार्य शुरू हुआ।
चार मीनार एक शाही इलाका था। इसके बावजूद यहाँ सबसे अधिक चहल पहल होती थी। चार मीनार 2 मंजिला इमारत है। इसकी बालकनी से इसके आसपास के क्षेत्र की सुंदरता को देखा जा सकता है। 8. चार मीनार को गोलकोंडा किले से जोड़ने के लिए उसके अंदर बहुत सी भूमिगत सुरंग का भी निर्माण कराया गया था। संभवतः इसका निर्माण इसलिए हुआ होगा ताकि कभी किले में दुश्मनों के द्वारा घेराबंदी होने पर कुतुब शाही शासक वहां से छिपकर भाग सकें। इन सुरंगों के स्थान आज भी अज्ञात है। 9. चार मीनार के पश्चिम में इमारत के ऊपरी हिस्से में खुला हुआ मस्जिद है। वहां के बाकी हिस्से में कुतुब शाही का दरबार हुआ करता था। यह मस्जिद पश्चिम में है, जो इस्लाम के पवित्र तीर्थस्थल मक्का की ओर मुंह किए हुए है। यहाँ की मुख्य मस्जिद 4 मंजिला इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल में स्थित है। 2 बालकनी को जोड़ने के लिए छज्जा बना हुआ है। इसके ऊपर एक बड़ा छत है जिसके चारों ओर पत्थर की बाउंड्री है। एक मुख्य बालकनी में 45 जगह है जहां बैठकर प्रार्थना की जा सकती है। 10. इसके अलावा इसके सामने का बड़ा हिस्सा खुला हुआ है, जहां शुक्रवार को अधिक लोग होने पर वहां प्रार्थनाएं होती थी। चार मीनार की 4 प्रमुख दिशाओं में सन 1889 में घड़ी लगाई गई थी। चार मीनार में बीचों बीच पानी का छोटा सा तालाब जैसा है, जिस पर फव्वारा भी लगा है। मस्जिद में प्रार्थना करने से पहले लोग यहाँ हाथ पैर धोते हैं। 11. चार मीनार में एक और बड़ी मस्जिद है जिसे मक्का मस्जिद कहते हैं। कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मिट्टी से बने ईंट इस्लाम के तीर्थस्थल मक्का से मंगवाए थे। इन ईंटों से चार मीनार के मुख्य मस्जिद में उसके केंद्रीय चाप का निर्माण हुआ था, जिसके बाद उस मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद पड़ गया। कहते हैं कि यह हैदराबाद की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक है। 12. चार मीनार के आसपास का इलाका भी चार मीनार कहलाता है, लेकिन इसके आसपास अलग अलग मार्केट भी है। चार मीनार के पास स्थित लाड बाजार अपने गहने, विशेष रूप से अति सुंदर चूड़ियों के लिए जाना जाता है, जबकि पथेर गट्टी बाजार मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। 13. चार मीनार के चारों ओर लगभग 14,000 दुकानें होंगी। कुतुब शाही से लेकर निजाम के शासन तक और ब्रिटिश साम्राज्य से अभी तक चार मीनार के आसपास हलचल गतिविधियां होती रहती है। इतिहास के अनुसार यह एक अकेला ऐसा शाही इलाका था जहां इतनी अधिक आम आदमियों की हलचल होती थी। 14. चार मीनार के आसपास के बाजारों में सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी चीज आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ खाने पीने के भी बहुत से स्टॉल है, जहाँ हैदराबादी कुलचे, नहरी, बिरयानी बहुत फेमस है। हैदराबाद उन शहरों में से है जहाँ आधुनिकता एवं परंपरा का मिश्रण देखने को मिलता है। चार मीनार के बारे में रोचक तथ्य इस प्रकार है। 15. चार मीनार के प्रत्येक चाप का निर्माण सन 1889 में हुआ है। 16. चार मीनार का निर्माण साजिया वास्तुकला शैली के अनुसार हुआ था। 17. लोग कहते हैं कि मोहम्मद कुली कुतुब के किसी गुप्त वादे की वजह से इसका निर्माण हुआ था। 18. चार मीनार और गोलकोंडा के बीच अनेकों सुरंग है, लेकिन किसी का स्थान किसी को ज्ञात नहीं है। 19. कुतुब शाही वास्तुकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरणों को प्रदर्शित करता है। 1. जामी मस्जिद। 2. मक्का मस्जिद। 3. तौली मस्जिद। 4. बेशक हैदराबाद का प्रभावशाली चिन्ह चार मीनार है। 20. कहा जाता है कि चार मीनार की चार मीनारें
इस्लाम के पहले 4 खलीफों का प्रतीक है। 21 चार मीनार के उत्तर में जो प्रमुख द्वार हैं, वहाँ 4 प्रवेश द्वार हैं, जिसे 4 कमान कहते हैं। 22 चार मीनार के हर एक वक्र पर एक घड़ी लगी हुई है, जो सन 1889 में बनाई गई थी। 23 चार मीनार के ऊपरी मंजिल पर जाने के 149 हवाई सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत होती है। सभी मीनारें 149 हवाई सीढ़ियों से पृथक की गई है। 24 चार मीनार न सिर्फ अपनी भव्य उपस्थिति बल्कि पुराने समय के गौरव के कारण भी बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। 25 कहा जाता है कि इसका निर्माण करने के बाद मुहम्मद कुली ने वहां अल्लाह से प्रार्थना की थी, प्लेग बीमारी की वजह से। 26 चार मीनार में पत्थरों की बालकनी के साथ ही एक छत और 2 गैलरी भी है, जो छत की तरह दिखाई देती है। 27 चार मीनार संरचना ग्रेनाइट, चूना पत्थर, मोटा और चूर्णित संगमरमर से बना है। 28 मीनार की मुख्य गैलरी में 45 लोगों के नमाज पढ़ने जितनी जगह है। 29 कहा जाता है कि चार मीनार और गोलकोंडा किले के बीच एक गुप्त मार्ग भी बना हुआ है, जो पहले कुली कुतुब शाह की राजधानी थी और आपातकालीन समय में इस गुप्त मार्ग से राजघराने के लोगों को सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। लेकिन आज भी उस गुप्त द्वार की वास्तविक जगह किसी को नहीं मिल पाया है। 30 शहर जितनी पुरानी ये 4 मीनारें इस भवन के साथ पुराने शहर के मध्य में हैं और ये कुतुब शाही युग का हॉलमार्क हैं। 31 कहा जाता है कि सन 1824 में मीनार पर बिजली गिर गई थी, जिसे 10,000 लागत से मरम्मत किया गया था। 32 आर्क द ट्रायम्फ ऑफ द ईस्ट नामक चार मीनार हैदराबाद की अपनी एक पहचान है। 33 चार मीनार हैदराबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वही अगर बस से जाना चाहते हैं तो यह हैदराबाद बस स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।